आज है 9 दिसंबर 2022। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के दिन HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर बड़ी गिरावट देखी गई। कंपनी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और उसी के चलते स्टॉक में आज के दिन बड़ी गिरावट रही और इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट बाकी के IT स्टॉक्स पर भी आए और उनके प्राइस में भी गिरावट रही और पूरा IT सेक्टर में आज गिरावट रही और काफ़ी दबाव IT सेक्टर्स के स्टॉक में आज देखने को मिला है। जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो 1101 है और आज के दिन इस स्टॉक की ओपनिंग 1075 पर हुई थी। ओपनिंग होने के बाद में ये स्टॉक की प्राइस इंक्रीज नहीं हुई और वहाँ से स्टॉक एक तरफा गिरता चला गया और 1020 का लो बना। स्टॉक की क्लोजिंग 1029 रुपये पॉइंट 80 पैसे पर हुई, यानी कि डे लो से भी कोई खास रिकवरी नहीं हुई और ओवरऑल स्टॉक के अंदर 6.50% की गिरावट रही। कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे इस स्टॉक की प्राइस गिरी और IT सेक्टर भी आज बहुत ज़्यादा गिरा और ज़्यादातर IT कंपनियां आज रेड में बंद हुई है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पर कहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ का कंपनी ने एक आकलन जाहिर किया है और कंपनी का ऐसा मानना है कि 2022-2023 में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ का जो पूर्व अनुमान किया था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर कंपनी ने जो पूर्व अनुमान किया था उसके कंपेयर में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो धीमी गति से बढ़ेगा, वो स्लो पेस में बढ़ेगा। तो एक नेगेटिव न्यूज़ थी और मार्केट को ये न्यूज़ पसंद नहीं आई और उसी के चलते HCL टेक में गिरावट हुई और इस गिरावट की चपेट में बाकी IT सेक्टर के स्टॉक्स भी आ गए। तो कंपनी का ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो धीमी गति से बढ़ेगी और जो उन्होंने पूर्व में सोचा था रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर उसके कंपेयर में धीमी में बढ़ेगी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है। इसके अलावा कंपनी का यह भी मानना है कि जो कांस्टेंट करेंसी टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर 13.5% से 14.5% के लोअर एंड पर दिख रहा है, यानी कि रेवेन्यू 13.5% की दर से बढ़ सकती है। और कंपनी का यह भी मानना है कि 2023-2024 जो वित्तीय वर्ष है यानी कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 उसमें भी स्थिति में कोई सुधार होते हुए कंपनी को नहीं दिख रहा है। और जो अगला फाइनेंशियल है 2023-24 उसमें भी प्राइसिंग का दबाव दिख सकता है और इसके अलावा जो स्थिति है उस स्थिति में भी कंपनी को कोई खास सुधार नज़र नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल एक नेगेटिव स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा रेवेन्यू ग्रोथ पर आया और उसी के चलते कि आज के दिन इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट हुई और पूरे IT सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट हुई। और IT सेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है स्टॉक मार्केट में और जिसी के कारण आज इंडाइसिस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।